की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी पहली ओरेकल एपेक्स के अंदर एप्लीकेशन कैसे बनानी है। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं आपको ओरेकल एपेक्स की इंस्टॉलेशन और ओरेकल एपेक्स का इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ। तो आई होप कि आपने वो दो वीडियोस देख ली होंगी और आपको जो है ओरेकल एपेक्स का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो गया होगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अब हम लोग एक्चुअली अपना रियल वर्क स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि डेटाबेस के ऊपर बेस करती होगी। तो हम एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके लिए देखें, ये मेरे पास जो सा नाम मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है एपेक्स का, इस पर मैं लिंक करूँगा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जब आप एपेक्स को खोलेंगे, एपेक्स के अंदर जो है ना ये डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास सेक्शंस हैं, जिसमें से पहला सेक्शन है ऐप बिल्डर का। आप ऐप बिल्डर के ऊपर इधर से क्लिक करके भी ऐप बिल्डर में जा सकते हैं और इधर से क्लिक करके भी जा सकते हैं। अब जब आप फर्स्ट टाइम ऐप बिल्डर के ऊपर जाएंगे तो आपके पास दो डिफरेंट ऑप्शन हैं। या तो आप नई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू ऐप, या आप इंस्टॉल स्टार्टर और सैम्पल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो 20 के करीब जो है सैम्पल एप्लीकेशन ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी हुई है, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं या जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम एक सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, क्रिएट न्यू ऐप के ऊपर जाना है। अगर मैं क्रिएट न्यू ऐप के ऊपर जाऊं तो इधर से मैं अपनी नई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूं। नई एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मेरे पास तीन डिफरेंट वे हैं। एक तो मैं न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करूं इधर से, जिसके अंदर जो है मैं अपनी मर्जी से एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता हूं, जिसके अंदर मैं पेजेस ऐड कर सकता हूं एग्जिस्टिंग डाटा के ऊपर और एप्लीकेशन के फीचर यूज़ कर सकता हूँ। और जो है ना मैं इसके अंदर कोई थीम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यू एप्लीकेशन इधर से क्रिएट करेंगे। उसके अलावा जो है ना मैं किसी एक्सेल या एक्सएमएल या सीएसवी की फाइल के ऊपर जो है ना बेस करते हुए भी अपनी एप्लीकेशन बना सकता हूँ। या मैं स्टार्टर एप्लीकेशन जो आप ये कह लेंगे प्री डिफाइंड सैम्पल एप्लीकेशन है, उनको चूज़ करके उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस उनको चूज़ करके एक एप्लीकेशन बना के उसको मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं न्यू एप्लीकेशन की तरफ। अगर मैं न्यू एप्लीकेशन पे जाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया न्यू एप्लीकेशन पे सारी मेनली जो है ना स्टार्टिंग स्क्रीन, जहाँ से मैंने अपनी नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। अब आप इधर देखें, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन का नाम देना है। मैंने इधर कह दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ICM HR ऐप। फॉर एग्जाम्पल HR से रिलेटेड मैंने इसका नाम एप्लीकेशन का रख दिया, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आप HR की जो है लेगेसी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं छोटी छोटी, या आप एक बड़ा ERP सोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल ICM ERP ऐप। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दिया। उसके बाद मैंने इसका कोई लोगो या इसके जो है ना वो लोगो का कलर लगा सकता हूँ। ये कुछ डिज़ाइंस के लोगोज हैं, इनमें से मैं ऑलरेडी को चूज़ कर सकता हूँ, लाइक ये वाला कि ये क्लाउड के ऊपर एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको लोगो को चूज़ कर सकता हूँ और इस कलर को चूज़ कर सकता हूँ, या मैं अपनी मर्ज़ी से अपना लोगो भी अपलोड कर सकता हूँ। लेट्स अज्यूम कि मैंने अपना लोगो अपलोड करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल लोगो आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरी कंपनी का जो है ना वो लोगो जैसे दिखा रहा है। अब मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया, जूम कर लिया, उसके बाद मैंने सेव कर लिया। तो ये मेरे पास ICM का लोगो आ गया। उसके बाद ये एप्लीकेशन का नाम आ गया, इधर मेरे एप्लीकेशन का लोगो आ गया। उसके बाद मेरे पास अपीयरेंस के अंदर डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, उन टेम्पलेट्स में से मैं टेम्पलेट चूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली इसमें 3 जो है ना थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इन थीम्स में से मैं किसी एक को चूज़ कर सकता हूँ। उनके थीम्स के डिफरेंट नाम हैं। इसमें जो है ना ब्लैक कलर की साइड पे जो वो मेन्यू नेविगेशन बार आएगी, और वाइट कलर की जो है वो आपके फॉर्म्स होंगे। इसके अंदर जो है ना वो लाइक ग्रे डार्क ग्रे जो है ना ब्लैक लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो बार आएगी, और डार्क कलर का जो है ना ब्लैक कलर का फॉर्म्स होंगे। तो ये डिफरेंट डिज़ाइन के फॉर्म्स हैं। सबसे पहले मैं अपनी एक थीम चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मैंने नेविगेशन स्टाइल चूज़ करना है। नेविगेशन स्टाइल में इस स्टाइल की भी नेविगेशन हो सकती है, इस स्टाइल की भी हो सकती है, इस स्टाइल की भी हो सकती है, या आप डिफरेंट बारी बारी क्रिएट करके देख सकते हैं। तो आपको इसमें से फ़र्क पता चल जाएगा कि इनके अंदर नेविगेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये इधर जो है ना वो दिखा रहा है कि कौन सा, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यानी हो ये वाली मैंने स्कीम चूज़ कर ली, और मैंने लेट्स अज्यूम जे वाली मैंने साइड मेन्यू चूज़ कर ली। ठीक है, तो साइड मेन्यू चूज़ करके मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। तो ये मेरी अपीयरेंस सेलेक्ट हो।
अब अपीयरेंस सेलेक्ट करने के बाद जो है ना ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज जो इसके अंदर ऐड किया करेगा जिसका नाम होगा होम पेज। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं अगर जाके बेसिकली जो मेन पेज है उसका नाम मैं होम भी रख सकता हूँ, होम के अलावा मैं चेंज कर देता हूँ। इसके मैं नाम फॉर एग्जांपल रख देता हूँ डैशबोर्ड, लाइक ये मेन डैशबोर्ड होगा, ठीक है। इस डैशबोर्ड का भी मैं एक सेपरेट आइकन चूज़ कर सकता हूँ कि इसका क्या आइकन होगा। तो ये कुछ सैम्पल प्री डिफाइंड आइकन जो है ना इसके अंदर अवेलेबल हैं। उस आइकन में से मैंने इसको चूज़ कर लिया और ये मैंने इसका डैशबोर्ड का ये आइकन रख दिया, ठीक है। उसके बाद यह है कि इसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं, उन फीचर्स को मैं चूज़ कर सकता हूँ जो फीचर मुझे अपनी एप्लीकेशन के लिए चाहिए। अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं इन फीचर्स को नहीं सिलेक्ट करता, ठीक है। ये कुछ थोड़ी सी एप्लीकेशन की सेटिंग्स है। एप्लीकेशन का कोड क्या होगा, मैं इधर एप्लीकेशन की आईडी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। आपका डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा, उसके बाद अथेंटिकेशन क्या होगी, आपने ओरेकल एपेक्स की यूज़ करनी है या डेटाबेस के अकाउंट्स के ऊपर अथेंटिकेशन रखनी है। मैं ओरेकल एपेक्स के अभी अकाउंट्स की अथेंटिकेशन चूज़ करता हूँ। आप अपनी अथेंटिकेशन भी बना सकते हैं, तो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। प्लस ये कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं और कुछ यूज़र के इंटरफेस की डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स हैं, ये मैं चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं चूज़ करता। जैसे कि मैंने आपको बताया, इधर से मैं कोई स्पेसिफिक फंक्शंस भी चूज़ कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। लाइक मैंने अबाउट का पेज डालना है, लाइक मैंने फीडबैक का पेज डालना है, लाइक मैंने एक्सेस कंट्रोल का पेज डालना है। ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। अगर आप इन सबको सेलेक्ट करना है तो ये चेक ऑल हो जाएगा, अगर आप इनको सबको अनसेलेक्ट करना है तो ये अनचेक हो जाएगा। उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ पेजेस डालने हैं। मैं इसमें क्या करूँगा, ऐड पेज पे जाऊँगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो पेज हमारे पास आ रहे हैं। इसमें ब्लैंक पेज डाल सकते हैं, कैलेंडर, कार्ड्स, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स, और जो है ना ये फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं, मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इंटरेक्टिव ग्रिड और मास्टर डिटेल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करता हूँ। सिंपल फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं फॉर्म का नाम पूछ रहा है, मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय। अब ये इधर से पूछ रहा है कि इसका टेबल क्या होगा। इधर से मैं टेबल अपना चूज़ कर लेता हूँ। लेट्स अज्यूम मेरे पास ये EMP का टेबल है, ये मैंने चूज़ कर लिया। अब इधर से मैं इसका आइकन भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर मैंने कोई आइकन लगाना है, मैं इधर से आइकन चूज़ कर लेता हूँ कि कौन सा आइकन मुझे बेहतर लग रहा है। मैं फॉर एग्जांपल इसमें से चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये चूज़ कर लेते हैं। एम्प्लॉय का मैंने आइकन चूज़ कर लिया। उसको मैंने इसका रिपोर्ट लगानी है या नहीं लगानी, मैंने कहा जिसकी रिपोर्ट भी साथ ही क्रिएट कर दो, और ये मैंने एक पेज ऐड कर लिया। अब ये एक एप्लीकेशन में बना रहा हूँ, उसके अंदर एक एम्प्लॉय का पेज ऐड हो गया और उसके अंदर एक डैशबोर्ड का पेज ऐड हो गया। मैंने और पेज ऐड करना है तो मैं इधर से ऐड पेज कर सकता हूँ, या मैं एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद भी पेज ऐड कर सकता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी एक सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं जो है ना इस पर जाके पेज ऐड करूँगा। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली। देखें ये मेरी एक सिंपल सी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है। इसके अंदर आपके पास रन एप्लीकेशन आ रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ पेजेस आ रहे हैं, जो पेजेस मैंने क्रिएट किए हैं ये सारे आ रहे हैं। आप इसके अंदर जाकर किसी पेज के ऊपर डबल क्लिक करके इसको खोल के अपनी रिक्वायर्ड चेंजेस भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि आपने कैसे करना है। तो ये बेसिकली कुछ 3 4 5 फॉर्म जिसने क्रिएट कर दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक नया पेज ऐड करना है, तो नया पेज बाद में ऐड करता हूँ। पहले आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ। अगर आपने एप्लीकेशन रन करनी है तो ये रन एप्लीकेशन का इसके ऊपर ये आ रहा है आइकन, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ये एप्लीकेशन जब रन होगी तो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये एप्लीकेशन का इधर एक लोगो आ रहा है, इधर मैं इसको फॉर एग्जांपल साइन इन करता हूँ तो ये इसके ऊपर जो है ना ये एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। अगर मैं एम्प्लॉय के फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एम्प्लॉय का फॉर्म आ गया, ठीक है। इसमें तमाम एम्प्लॉय का डाटा दिखा रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ डिफरेंट एक्शंस आ रहे हैं। आप इसका डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसकी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और अगर आपने किसी रिकॉर्ड को चेंज करना है तो ये एडिट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला रिकॉर्ड आपका सेपरेट विंडो के अंदर खुल जाएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक इसकी सैलरी 1250 है तो इसकी सैलरी मैं 3400 कर देता हूँ। 3400 करके अगर मैं इसकी अप्लाई चेंजेस करूँगा तो उसकी सैलरी चेंज होगी। इस तरीके से आप किसी रिकॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अब मैंने कोई नया रिकॉर्ड एम्प्लॉय क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इधर एम्प्लॉय की स्क्रीन आ जाएगी। इधर मैंने लिखा एम्प्लॉय नेम, इसका जॉब टाइटल मैंने लगा दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ERP मैनेजर, इसका मैनेजर लगा दिया। इसके मैनेजर के लिए इस लिस्ट में से मैं इसका मैनेजर चूज़ कर लेता हूँ। इसकी डेट ऑफ हायर क्या है, वो डेट ऑफ हायर मैंने सेलेक्ट कर ली। इसको मैंने सैलरी दे दी 7000 और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कमीशन 700 लगा दिया। ये सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और इसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर दिया। तो इसके अंदर एक नया एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर नया एम्प्लॉय भी क्रिएट कर सकते हैं। जो ये एक मेरी छोटी सी एप्लीकेशन बन गई है जिसमें सिर्फ एक पेज मैंने एक डैशबोर्ड का और एक एडिशनल पेज बनाया। अब मैं कहता हूँ मैंने इसके अंदर एक और पेज भी क्रिएट करना है। ये एम्प्लॉय का पेज है, इसके साथ में डिपार्टमेंट का पेज क्रिएट करना है। मीन एक एप्लीकेशन बनी हुई है जिसके अंदर आपने एडिशनल पेजेस ऐड करने हैं। उसके लिए मैं करूँगा क्रिएट पेज। अब मैं क्रिएट पेज के ऊपर जाता हूँ, इधर से भी मैं क्रिएट पेज कर सकता हूँ। ये डिफरेंट स्टाइल्स के जो है ना वो फॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह का आपने पेज क्रिएट करना है। पेजेस के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो मैंने एक फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा और मैं क्रिएट करता हूँ तो इसमें पेज नंबर आ रहा है। पेज का नाम मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल डिपार्टमेंट। अब इधर से पेज मॉडल पेज है, किस तरह का पेज है, नॉर्मल पेज है या मॉडल डायलॉग है। मॉडल डायलॉग जो है ना वो सिर्फ जस्ट टेम्परेरी ओपन होता है। अच्छा, मैंने इसको नॉर्मल को चूज़ कर लिया। अब इससे पूछा कि लोकल डाटाबेस के ऊपर होगा या जो है ना ये आपके पास कोई इंटीग्रेशन के थ्रू रेस्ट API या रेस्ट डाटा सोर्स के थ्रू जो है ना ये आ रहा है। ये हम आगे जाकर देखेंगे। मैं लोकल डाटाबेस को सिलेक्ट करता हूँ। टेबल पे के ऊपर बेस कर रहा होगा या किसी क्यूरी के ऊपर बेस कर रहा होगा। मैं टेबल के ऊपर ही बेस करता हूँ। और उसके अलावा कौन सा आपके पास डाटाबेस का या स्कीमा का ओनर है और टेबल का नाम। तो जैसे मैं टेबल्स के नाम में से जाके टेबल चूज़ कर लेता हूँ। इसमें से फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट का टेबल आ गया। तो डिपार्टमेंट के टेबल को मैंने चूज़ कर लिया। इसको मैंने नेक्स्ट किया और इसका नाम, इसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद इसको मैं फॉर एग्जांपल क्रिएट पेज कर देता हूँ। अब देखिए एक और पेज जो है ना वो इसने क्रिएट कर दिया मेरी एप्लीकेशन के अंदर। अगर मैं एपेक्स के एप्लीकेशन बिल्डर के ऊपर जाऊं तो ये मेरी एप्लीकेशन है। अगर मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करूं तो ये मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी। इसके अंदर ये एक और पेज भी आ रहा है डिपार्टमेंट का। अच्छा, अभी मैं इस एप्लीकेशन को रन करके देखता हूं तो ये मेरे पास एम्प्लॉय का पेज आ रहा है। ये इसके ऊपर नहीं दिखा रहा, मैं आपको बताऊँगा कि इसको आपने कैसे देखना है, लेकिन इधर नेविगेशन में आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिपार्टमेंट का पेज खुल जाएगा और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय का पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप जो है ना फॉर्म अपना क्रिएट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। एक सिंपल फॉर्म है और ये ऐप बिल्डर का मैंने आपको बता दिया। तो ये है सिंपल वे हाउ टू क्रिएट फॉर्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो प्री इंस्टॉल जो है सैम्पल ऐप्स हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है या आपने उनको कैसे यूज़ करना है। तो आप अपनी एप्लीकेशन इधर से जाके बिल्ड कर सकते हैं, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन करके यहाँ से, और उसमें आप सैम्पल ऐप, स्टार्टर ऐप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या आप गैलरी के ऊपर जाएं और फॉर एग्जांपल आपके सैम्पल ऐप आ रही है, स्टार्टर ऐप आ रही है, इसको आप सिंपल जाकर जो है इधर इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है सैम्पल मास्टर डिटेल। इसको जस्ट इंस्टॉल करूँगा तो ये एक मास्टर डिटेल की जो है ना वो एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि कुछ सैम्पल टेबल्स के ऊपर, कुछ सैम्पल ग्रिड्स के ऊपर एक सैम्पल मास्टर डिटेल की जो है ना वो छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखा देगा। ये एक सैम्पल उसने एप्लीकेशन क्रिएट करके हमें दिखाई है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको रन करके देखता हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ये एप्लीकेशन मेरे पास आ जाएगी सैम्पल मास्टर डिटेल। इस पर मैं लॉगिन करता हूँ तो ये मास्टर डिटेल की जो है ना वो सैम्पल मास्टर डिटेल का फॉर्म आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें स्टैक फॉर्म्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ये स्टैक फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म की जो है ना वो डिटेल इधर आ रही है। तो साइड बाय साइड वाले फॉर्म्स भी हैं। तो ये मास्टर डिटेल फॉर्म जो है ना एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है ना वो उसने मेरे लिए ऐड कर दिया। ठीक है, स्टैक्ड है, ड्रिल डाउन वाला फॉर्म है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से करेंगे। ये एक प्री डिफाइंड सैम्पल एप्लीकेशन है जो कि आप देख सकते हैं और इसके बेस के ऊपर जो है ना आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कि आपने किस तरीके से स्किल वर्कशॉप के ऊपर काम करना है और
होपफुली जो है ना इसी तरीके से ग्रेजुअली मैं आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक बताता जाऊँगा। हम लोग स्टार्ट से बेसिक से लेकर चलेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक ओरेकल एपेक्स को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।